मित्रों, अगला वर्ष जिसको अंग्रेजी कैलेंडर 2026 कह करके पुकारता है, वो सही अर्थों में हर गायत्री परिजन के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जिसकी सांसें परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के लिए चलती हैं, जिसका हृदय गुरु सत्ता के लिए धड़कता है। हर वो व्यक्ति जो साधक है, शिष्य है, प्रज्ञापुत्र है, वो जरा सोच करके, स्मरण करके उस क्षण को, उस घड़ी को देखे जब पहली बार गुरुदेव माता जी से जुड़ने का अवसर मिला था। आंखें बंद करें हम लोग, ये सोचें कि उन्हीं के चरणों में, उन्हीं के पास बैठे हैं, तो हर वो व्यक्ति जिसकी सांसें, जिसका हृदय, जिसका अस्तित्व, जिसका व्यक्तित्व पूज्य गुरुदेव के लिए, वंदनीय माता जी के लिए समर्पित रहा, और जो एकांत के क्षणों में, आने वाले समय की आहटों में पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की भविष्यवाणियों को सत्य होता हुआ निश्चित रूप से अनुभव कर पाता है। हर ऐसे व्यक्ति के लिए सही कहूं तो जो अगला वर्ष है वो शुभ के भाव को भी ला रहा है, कल्याण के भाव को भी ला रहा है, और सौभाग्य की त्रिवेणी को लेकर के आ रहा है। क्यों त्रिवेणी को लेकर के आ रहा है? क्योंकि पहले तो अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष हो रहे हैं। वो अखंड दीपक जिसके लिए कभी पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति में लिखा था कि शरीर का परिवर्तन होते ही हम साकार से निराकार हो जाएंगे और अखंड दीपक की ज्वलंत ज्योति में समा जाएंगे। किसी को यदि हमसे मिलने का मन हो तो वो अखंड दीपक के अंदर हमारा दर्शन कर सकता है। वो अखंड दीपक जिसके लिए कभी महर्षि अरविंद ने लिखा 24 नवंबर 1926 को कि ये वो वर्ष है, 1926 का वर्ष, जब भारत की धरती पर दिव्य ज्योति का, डिवाइन लाइट का अवतरण हो चुका है। और इशारा उस अखंड ज्योति की ओर था जो उसी वर्ष 18 जनवरी को वसंत पंचमी के दिन परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्रज्वलित की गई। सिर्फ गायत्री परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए सौभाग्य के सूर्योदय के संकेत को लेकर अखंड दीपक आया, और उस अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष हो रहे हैं। वो अंधेरा जो वर्षों से इस धरती की कक्षा के ऊपर विद्यमान था, उसको दूर करने का जो संकल्प, साधनात्मक संकल्प पूज्य गुरुदेव ने लिया, उसके प्राकट्य के 100 वर्ष भारत ही नहीं बल्कि विदेश के कोने कोने में जाकर माँ गायत्री की चेतना को प्रतिष्ठित करने वाली जगत वंद परम वंदनीय माता जी के धरती पर अवतरण के 100 वर्ष, और गुरुदेव की उस तप साधना के 100 वर्ष, जिसके कारण भारत ही नहीं बल्कि विश्व की परिस्थितियां नए सिरे से गढ़ी गई, लिखी गई, रची गई। ये 3 धाराएं ऐसा लगता है कि अलग अलग दिशा से आ रही हैं, पर मिलकर के एक ही त्रिवेणी को जन्म दे रही हैं।